So now the next topic we have is again in the form of a question, how fruits and seeds are formed. So fruits or seeds कैसे form होते हैं? After the fertilization process, the ovary of the flowers grow and develop into a fruit. So अभी हमने fertilization का process पढ़ा था. So after the fertilization process, जब fertilization का process हो जाता है, means जो फीमेल गैमेट्स है और मेल गैमेट्स है वो साथ में मिलके फ्यूजन कर लेते हैं. द ओवरी ऑफ द फ्लावर्स ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. सो जो ओवरी होती है, हमने जब ये पढ़ा था फ्लावर का फीमेल पार्ट पढ़ा तो आपने देखा था जो पार्ट होता है ओवरी का, दैट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. वो ग्रो होता है और एक फ्रूट में डेवलप हो जाता है. द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ. अब उस ओवरी के अलावा जब वो ग्रो होने लग गया, उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उस फ्लावर के वो फॉल ऑफ कर जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं. The ovules develop and form the seeds of the fruit and the ovules develop. अब उसी में जो ovules होते हैं वो डेवलप होके क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं. ओके. The embryo is enclosed inside the seeds. अब एम्ब्रियो क्या होता है? हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो हमारा पार्ट होता है वो डेवलप होना जब स्टार्ट होता है तो हम बोलते हैं वो एम्ब्रियो बनता है. तो अब वो क्या करता है? इट इज enclosed in that seed. उस सीड के अंदर वो enclosed होता है. Some fruits are fleshy and juicy such as mango, apple and orange. So कुछ fruits ऐसे होते हैं जो बहुत ही juicy होते हैं, fleshy से होते हैं. For example यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है. And some fruits are hard like almonds and walnuts. So जिनको हम dry fruits भी कहते हैं. So वो hard होते हैं, जो ऊपर वाले जिनकी हम बात करते हैं they are fleshy and बहुत ज्यादा सॉफ्ट वगैरह जो भी ये फ्रूट्स होते हैं, जूसी वगैरह होते हैं. ओके, सो दिस वाज हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर डेवलप्ड. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक.